पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाती मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रखी। रोकी उसने पीछे पीछे स्टेशनों तक आया। ठीक है भाई। लड़के का नाम क्या था? वेरी गुड। और जो दूसरा उसका साथी था क्या नाम था? यासुकी चान। बगीचे का नाम क्या था? तोमोए। तोतो चान का पेड़ कहाँ पर था? बगीचे के बाहर था। और कोनबुत्सु, क्या नाम था? कोनबुत्सु। हाँ, कोनबुत्सु के लिए एक सड़क जा रही थी, उस सड़क के पास था। ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर अब क्या आगे जो पेड़ था वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर था? जमीन से कितनी ऊंचाई पर था? 6 फुट की ऊंचाई पर जाकर के उसमें क्या था? 2 शाखाएं निकली हुई थी, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? सीढ़ी लगा के चढ़ जाओ और फिर उससे आप चढ़ सकते। लेकिन अगर ट्रेंड कोई होगा तो चढ़ जाएगा, और नहीं ट्रेंड होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? सीढ़ी लगा के। ठीक है। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के लंच होता है ना आपका? यस सर। किसी को खाने की छुट्टी बोलते हैं ना। खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। जो तोतो चान लड़की थी वो क्या करती थी? ऊपर चढ़ जाती थी उसी पेड़ के, और वहां पर क्या करती थी? अपना बैठ के लंच करती थी या खाना खाती थी। ठीक है। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। ऐसा विद्यालय में होता है ना, वही पेड़ लगा दिया और क्या कर दिया कि ये पेड़ तुम्हारा हो गया, है ना? ऐसे ही तोतो चान ने भी एक पेड़ लगाया था और वो पेड़ उसका था। प्रत्येक बच्चे का उस बगीचे में अपना एक पेड़ था। सिर्फ लोगों समझे। ठीक है। किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं। एक प्रकार से वह जो पेड़ था वो एक प्रकार से उसका घर था। किसका? जो पेड़ का मालिक था। अगर आपको उसमें चढ़ना है तो क्या पूछना पड़ेगा? मालिक से। माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं। यासुकी चान को पोलियो था। क्या था? पोलियो। पोलियो जानते हो ना? यस सर। बीमारी। एक पैर जो है उसमें निष्क्रिय हो जाता है, बेकार हो जाता है ना? इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तो जो तोतो चान लड़की थी उसने उसको अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, बुलाया था कि भैया आप आ जाओ, हम आपको अपने पेड़ पर बिठाएंगे। क्या करेंगे? बिठाएंगे। जो बातें मैं बता रहा हूँ समझ आ रही है ना सभी को? यस सर। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छी। आज पहली क्लास है आपकी? यस सर। धीरे धीरे बहुत अच्छे से लिया जाएगी आपको। आएगी ना? यस सर। फुल कॉन्फिडेंस? यस सर। वेरी गुड। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो पेड़ पे चढ़ पाता था और ना ही किसी दूसरी निजी संपत्ति मानता था। यहाँ तक सभी को कहानी समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? तेत्सुको कुरियानागी। क्या नाम है? तेत्सुको कुरियानागी। कुरियानागी। क्या नाम है? कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी। ये
इसके लेखक हैं, ठीक है। ये कहानी है चाइना की। कहाँ की है? चीन की कहानी है और चीन के ही ये लेखक हैं। अपूर्व अनुभव माने पुराना या पहले का अनुभव क्या है? सभागार में शिविर लगने पड़ो। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलता था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अब देखो कहानी क्या है। कहानी में तोतो चान नाम की एक लड़की रहती है। क्या नाम रहता है? तोतो चान नाम है उसका। उस नाम की एक लड़की है और लड़के का नाम है यासुकी चान, जो पैर से विकलांग है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? हाँ, यासुकी चान नाम का लड़का है और तोतो चान नाम की लड़की है। दोनों स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे क्या है, स्कूल में जैसे हम लोग पौधा लगवाते हैं ना, आपसे पौधा लगवा के फिर उस पे नाम लिख देते हैं कि भाई ये उस लड़के का है, फलाने सेक्शन के या 7वीं डी का कोई नाम, जो भी जिसने पौधा लगाया होता है उस नाम की लड़के का। वैसे ही वहाँ पर पौधे लगवाए जाते हैं, पूरा बाग रहता है और प्रत्येक पेड़ एक बच्चे के नाम का होता है। वैसे ही तोतो चान नाम की जो लड़की है उसने भी एक पेड़ लगाया था और वो पेड़ उसका है। उसने यासुकी चान को उस पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया है, यानी कि बुलाया है, क्योंकि यासुकी चान का कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि उसने पेड़ नहीं लगाया, क्योंकि वो विकलांग है। पैर से क्या है? विकलांग। आगे अभी समझ में आएगा आपको, कहानी पढ़ो। में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहून बुत्सु जाने वाला सड़क के पास था। अब देखो, तोमोए जो विद्यालय है उसमें एक बाग है। उस बाग में बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ जो है प्रत्येक बच्चे का है। उसका मालिकाना है, जिसने पेड़ लगाया वो पेड़ उसका हो गया। वो चाहे उस पर बैठे, किसी को बिठाए, कुछ भी करे। उस पेड़ पे अगर कोई चढ़ने जाता है तो क्या कहेगा? पहले इजाजत मांगेगा, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं या आपके पेड़ पर चढ़ जाऊं, पहले इजाजत लेगा। ऐसा वहाँ का सिस्टम है। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अब देखो, जमीन जो है ना, जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर उसकी पेड़ की 2 शाखाएं निकली हुई थी ऐसे, और वो पिंडी थी। पिंडी को पकड़ के चढ़ नहीं पाएंगे, है ना। जहाँ पर टहनी होगी, जहाँ पर 2 शाखाएं होगी, उसी को तो पकड़ के चढ़ पाएंगे। तो 6 फुट की ऊंचाई पे वो शाखाएं थी। कोई ट्रेंड बच्चा जो होगा वो तो चढ़ जाएगा, लेकिन जो अनट्रेंड होगा वो कैसे चढ़ेगा? नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए क्या था कि भाई सीढ़ी लगा करके उस पे चढ़ते थे। वहाँ तक जो पहुँचने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी। यह तोते चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे